मसीह यीशु के अजीम जलाली और मोतबर नाम में तमाम देखने वाले व्यूवर्स की सलामती हो। मैं सहर इजाज आप सबको हर सुबह के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। आइए आज सुबह हम बाइबल मुकद्दस में से अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए कलाम मुकद्दस में से कुछ सीखेंगे। आइए मेरे साथ निकालिए नए अहदनामा में से रोमियो के नाम खत पौलुस रसूल का 12वां बाब और उसकी पहली आयत। खुदा की जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। अजीजों, बाइबल मुकद्दस का ये हवाला जो आपके सामने पढ़ा गया है, खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया से मुखातिब है और उनसे इल्तमास करता है पहली आयत में कि मैं तुम्हें खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ। यानी पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया से दरख्वास्त करता हुआ नजर आता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है कि तुम अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा हो। सबसे पहले जिंदा होने से क्या मुराद है? इससे मुराद हमारा रूहानी तौर पर जिंदा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब रूहानी तौर पर हम कैसे जिंदा रह सकते हैं? जब हम ज्यादा से ज्यादा वक्त खुदा के साथ गुजारते हैं, ज्यादा से ज्यादा कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं, तो इसका मतलब है कि हम रूहानी तौर पर जिंदा हैं। दूसरा हिस्सा पाक, यानी हमारे बदन जो है वो पाक होने चाहिए। अब हमारे अंदर पाकीज़गी कहाँ से आती है? बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि खुदा पाक है और उसकी आंख बदी को देख नहीं सकती। हमारा बुलाने वाला पाक है, तो हमें किस कदर पाक बनने की जरूरत है। तीसरा है जो खुदा को पसंदीदा हो, यानी खुदा ऐसी कुर्बानी मांगता है जो जिंदा भी हो, पाक भी हो और खुदा को पसंदीदा भी हो। यानी हमें खुदा के हुजूर हर उस काम से किनारा करना है जो खुदा को नापसंद है। फिर पौलुस रसूल कहता है कि यही तुम्हारी माकूल इबादत है। माकूल इबादत है कि हम अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करें जो जिंदा भी हो, पाक भी हो और खुदा के हुजूर पसंदीदा भी हो। और फिर दूसरी ही आयत में वो कहता है कि इस जहान के हम शक्ल ना बनो। इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि हम इस दुनिया में रहते हैं तो इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि हम रहते तो इस दुनिया में हैं, लेकिन हमने इस जहान के हम शक्ल नहीं बनना, बल्कि इस दुनिया में रहते हुए ही अगले हिस्से में लिखा है अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। अगर हम पैदाइश की किताब में देखें तो हमें मिलता है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर तख्लीक किया, यानी हम खुदा की सूरत पर पैदा किए गए हैं। तो हमने रहना तो इस जहान में है, लेकिन इस जहान के हम शक्ल नहीं बनना, बल्कि खुदा की सूरत पर रोज बरोज ढलते और तरक्की करते जाना है। फिर उसके बाद है ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। हर रोज हम जब खुदा के हुजूर झुकते हैं तो हम अपनी मर्जी जो है खुदा को बताते हैं। क्या हमने कभी खुदा की मर्जी जानने की कोशिश की है कि खुदा हमसे क्या चाहता है या खुदा की हमारी जिंदगी में क्या मर्जी है? अजीजों, आज से हमें खुदा की हजूरी में ये अहद करने की ज़रूरत है कि हम अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करेंगे जो जिंदा भी हो, पाक भी हो और खुदा के हुजूर पसंदीदा भी हो। और आज से हमने दुआ में खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगियों में मांगना है कि खुदा तू क्या चाहता है कि हम तेरे लिए करें। जब खुदा हमें बताएगा कि खुदा हमसे क्या चाहता है, तो यकीनन हमारी मर्जी जो है खुदा भी जानेगा और हम खुदा की मर्जी जानेंगे और रोज़ बरोज़ हम खुदा की सूरत पर ढलते और तरक्की करते जाएंगे। आज जो कलाम आपके सामने पेश किया गया है, मैं ईमान रखती हूँ इस बात पर कि आज से हम कोशिश करेंगे कि हम जो है अपने बदनों को ऐसी कुर्बानी के लिए पेश कर सके जो खुदा को पसंदीदा हो। खुदा आप सबको बरकत दे।